क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये अजीबो-गरीब समुद्री क्रिएचर्स ज़मीन के इतने पास क्यों आ रहे हैं? जैसे-जैसे ये प्राचीन समुद्री क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं, वैसे-वैसे और सवाल बढ़ रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बड़े देश और साइंटिस्ट ने क्यों ओशन को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया? क्यों उन्हें जाना था आउटर स्पेस में ये देखने के लिए कि एलियंस है या नहीं, लेकिन किसी को ये नहीं पता करना था कि ओशंस में हमारी धरती के अंदर क्या है। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे क्रिएचर्स ऊपर आते हुए बहुत देखे हैं, जैसे ओरफिश, जायंट स्क्विड्स और ग्लोइंग जेलीफिश। लेकिन अब इनके साथ साथ और भी डीप सी क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं। द ओरफिश, जो कि एक तलवार की तरह शार्प और सिल्वर होती है और तैरती स्नेक की तरह है। अब इस ओरफिश के बीचेस पे आने का सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और चीज को नोटिस कर लेते हैं। आपने रिसेंटली एक और फिश को ऊपर आते हुए देखा होगा सरफेस पे, विच इज द एंगलर फिश। और ये फिश जो है ये डीप सी में रहती है और कभी वहां से नहीं निकलती। अब ये एक बात है कि इस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो एंगलर फिश ऊपर आई थी वो सिर्फ 6 इंच की थी, लेकिन उसे दिखाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ी फिश थी। इसका भी सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले हम चलेंगे केरला, जहाँ पे एक और चीज हुई। अब केरला के एक बीच पे एक इंसान की वीडियो फेमस हो रही है, जिसमें वो फिशेस के बीच में नहा रहा है। और आप उसमें नोटिस कर सकते हैं कि कितनी सारी फिशेस ऐसे बीच पर आ गई हैं। अब ये फिशेस का बीच तक आना, द ओवरफिश का अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जैसे ऑस्ट्रेलिया और सैन डियागो इन यूएसए, इन जगह पर बाहर बीच पर आना, और एक एंगलर फिश का डीप सी से एकदम वाटर सरफेस पर आना, कुछ तो इंडिकेट करता होगा। अब केरला वाले केस में ये कहा जा सकता है कि जब भी इतनी सारी फिशेस एक साथ बीच पर आती हैं, इसका मतलब आसपास कोई प्रेडेटर है, या तो एक अर्थक्वेक या कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। और जब हम एंगलर फिश और ओर फिश की बात करें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब आप गूगल पे जाकर लिखते हैं द ओर फिश, तो वहां पर लिखा आता है द फिश ऑफ डूम, क्योंकि ओर फिश को डूम्सडे फिश बुलाया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आपको एक बीच पर एक और फिश मिल जाती है और ये भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो शायद इस पूरी दुनिया को किसी न किसी डूम से खतरा है। अब ये डीप सी फिश, एंगलर फिश का ऊपर आना मतलब डीप सी में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। और अगर आप इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो शायद अर्थ को किसी बड़ी चीज़ से खतरा है। और ऐसा क्या मिल गया साइंटिस्ट्स और कंट्रीज को कि उन्होंने अर्ली 20s में ओशंस में जाना ही बंद कर दिया, उससे एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिया, और वो ढूंढने लग गए एलियंस को आउटर स्पेस में। इसका मतलब है कि वो आउटर स्पेस से कम डरते हैं लेकिन ओशन से ज़्यादा डरते हैं। ये बात कुछ तो ज़रूर बताती है। आपको क्या लगता है? अब रीसेंट टाइम्स के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जैसे कि रियलिस्टिक रीजंस क्या हैं इन क्रिएचर्स के ओशन से ऊपर आने के। एक थ्योरी ये कहती है कि ये सारे क्रिएचर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर आ रहे हैं। अब इसके पीछे साइंस ये है कि जैसे जैसे ओशन का पानी गर्म होता जाता है, वैसे वैसे ये क्रिएचर्स ऊपर की ठंडी लहरों के लिए ऊपर आते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से, पानी गर्म होने की वजह से इन क्रिएचर्स के हैबिटेट पे असर पड़ रहा है। डीप सी क्रिएचर्स का घर उजड़ रहा है। दूसरी वजह हो सकती है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी। जब ओशन के सबसे नीचे वाले सरफेस, जिसे हम सी बेड बुलाते हैं, वो हिलता है तो ये क्रिएचर्स ऊपर आने लगते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी बताया वो है ओरफिश, जिसे लास्ट टाइम भारी मात्रा में देखा गया था जापान के शोर्स पे, जब वहाँ पर सुनामी और अर्थक्वेक्स आने वाले थे। तो पहला रीज़न हो गया क्लाइमेट चेंज और दूसरा रीज़न हो गया नेचुरल डिजास्टर। पर एक बहुत ही अजीब बात है, हमने चांद पर पैर रख दिया, मार्स तक रोवर भेज दिया, लेकिन अपने ओशंस को सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर किया है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ओशन एक्सप्लोरेशन महंगा होता है, नीचे बहुत अंधेरा होता है, और सबसे बड़ी बात उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स नीचे के लिए बनाए जाते हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन इसमें एक और एंगल है कि अभी की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, और अगर हम इतना पैसा लगाकर मार्स तक जा रहे हैं तो हम अपने ओशंस को तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं।
तो अगर स्पेस एक्स जैसी कंपनीज पैसा लगा रही हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो कुछ कंपनीज भी उठकर आ सकती हैं जो ओशन एक्सप्लोरेशन में पैसा लगाएं। अब बात ये है कि ये भी हो चुका है। ओशन गेट नाम की एक कंपनी ने एक सबमरीन लॉन्च की थी जिसमें वो बिलियनियर्स को लेकर गए थे टाइटैनिक के रिमेन्स को देखने। लेकिन वहाँ जाकर क्या हुआ हम सबको पता है। डीप सी एक्सप्लोरेशन इसलिए खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर इतना है कि कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम ये वाले क्रिएचर्स। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हमसे आज तक छुपे हुए हैं। अब कुछ क्रिएचर्स हुए जैसे गॉडजिला, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनका हिस्ट्री बुक्स में भी हमेशा से नाम मेंशन किया गया है, जैसे कि क्रैकिंग, जिसका विश्लेषण किया गया था विकिंग्स की बुक में। उनमें बताया गया था कि क्रैकिंग एक बहुत बड़ा जाइंट स्क्विड है जो एक बार में शिप्स को तबाह कर देता है। फिर आता है मेगलेडॉन, एक 60 फीट का प्राचीन शार्क जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड क्रिएचर है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मेगलेडॉन एक्सटेंट हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग विश्वास करते हैं कि आज भी ये ओशंस की गहराइयों में रहता है। और क्या आपने निंगन के बारे में सुना है? अंटार्कटिका के पास देखा गया एक अजीब ह्यूमन लाइक क्रिएचर जो पानी की लहरों में घुल मिल जाता है। कुछ लोग इसे एलियन समझते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये आज भी अनडिस्कवर्ड है। सिर्फ यही नहीं, कुछ सेलर्स और फिशरमैन ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने जाइंट सी सर्पेंट्स और ग्लोइंग सी ड्रैगन्स को भी देखा है। अब क्या ये सिर्फ नज़र का धोखा है या ओशंस की गहराइयों में आज भी कुछ ऐसा क्रिएचर्स हैं जो हमसे छुपे हुए हैं? अब ये जितने भी क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में या किसी रेफरेंसेस में मेंशन है, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा क्रिएचर है जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकता है। इसके ट्रेसेस आपको गूगल अर्थ पे भी दिख जाएंगे। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना के पास गूगल अर्थ पे दिखता है कि ये वाला क्रिएचर एग्जिस्ट करता है। अब मैं इस पर्टिकुलर क्रिएचर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हर उन बुक में मेंशन्ड है जिसको आप पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं। इस क्रिएचर का नाम है लिवाइथन, एक बहुत ही बड़ा आर्मर्ड डिस्ट्रक्टिव सी मॉन्स्टर जिसका आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से एक मिस्ट्री में बदली हुई है। और बहुत लोग बोलते हैं कि लिवाइथन इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लिवाइथन इस अर्थ का सबसे बड़ा क्रिएचर हो सकता है। लिवाइथन को बताया गया है कि ऐसा क्रिएचर जो एक साथ हज़ारों शिप्स को निगल सकता है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ हर हिस्ट्री बुक में मेंशन है। तो क्या ये फिशेस और क्रिएचर्स जो ऊपर आ रहे हैं ये कहीं लिवाइथन के वापस जागने की वजह से तो नहीं आ रहे? अब इसके एग्जिस्टेंस का फिजिकल प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है इस अर्थ पे, लेकिन क्या पता ये एग्जिस्ट करता हो। तो अब हमें कुछ एक आइडिया लग चुका है कि ये सी क्रिएचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं। या तो क्लाइमेट चेंज, या तो नेचुरल डिजास्टर्स, या बड़ी कंट्रीज और साइंटिस्ट्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, या तो कोई पुराना क्रिएचर वापस जिंदा हो गया हो। तो जब तक कोई ठोस सबूत हमें किसी चीज़ के बारे में ना मिल जाए, हमें उस चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बड़ी कंट्रीज़ और साइंटिस्ट्स इसको और एक्सप्लोर नहीं कर रहे और बोल रहे हैं इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। शायद कुछ राज ज़मीन के नीचे ही गड़े रहें तो बेटर है। अब डीप सी क्रिएचर्स का ऊपर आना सिर्फ एक वार्निंग है या एक पहेली। इसका जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो क्या आप इन समुद्रों के राजों को जानने की हिम्मत रखते हैं, या फिर कुछ पहेलियाँ सुलझाए बिना ही अच्छी हैं? कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें तो ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय टॉपिक्स पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।